हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो गाइस, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि आप सभी लोगों की विश पूरी हो चुकी है, क्योंकि गोकू अब बन चुका है गॉड फ्यूजन गोकू। जिसके बाद गोकू डूम की एक ही पंच में हालत खराब कर देता है और गॉड फ्यूजन को देखकर ग्रैंड प्रिस्ट विश और वेजिटा भी शॉक्ड हो जाते हैं। तो चलिए गाइस, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। मगर मेरे दोस्तों, उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को हाइप करके प्यारा सा कमेंट भी कर दो। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। सीन की शुरुआत होती है डूम से और वो चिल्लाकर कहता है, रुको, मैं अभी फाइट के लिए रेडी नहीं हूँ। गॉड फ्यूजन गोकू कहता है, अच्छा, तुम्हें भी अब टाइम चाहिए, चलो देखता हूँ कि तुम क्या कर सकते हो। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, गोकू तुम ये क्या कर रहे हो, तुम डूम को मौका बिल्कुल भी मत दो। तभी गॉड फ्यूजन गोकू ग्रैंड प्रिस्ट से कहता है, आप चिंता मत करिए ग्रैंड मिनिस्टर, और एक बात, अब मैं गोकू नहीं बल्कि गॉड फ्यूजन गोकू हूँ। इस पर वेजिटा कहता है, हाँ ये क्या, ये गॉड फ्यूजन गोकू क्या है। विश कहता है, पता नहीं लॉर्ड वेजिटा, ये तो कुछ अलग ही नया नाम लग रहा है। गॉड फ्यूजन गोकू कहता है, तो डूम चलो रेडी हो जाओ। इस पर डूम कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे संभलने का मौका दिया। गॉड फ्यूजन गोकू कहता है, हाँ भाई चलो, करो मेरा टाइम वेस्ट। तभी हम देखते हैं कि अचानक से डूम अपनी इरेजिंग पावर का यूज गॉड फ्यूजन गोकू पर कर देता है। ये देखकर ग्रैंड प्रिस्ट शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं, अरे नहीं, अब क्या होगा। तभी हम देखते हैं कि गॉड फ्यूजन गोकू एक ही हाथ से डूम की इरेजिंग पावर को रोक लेता है। ये देखकर डूम शॉक्ड हो जाता है और कहता है, इम्पॉसिबल, ये कैसे, तुम इरेजिंग पावर से कैसे बच सकते हो। गॉड फ्यूजन गोकू कहता है, क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि इस पावर से कोई बच नहीं सकता। तुम शायद भूल रहे हो, ये इरेजिंग टेक्निक मेरी क्रिएट की हुई है और इससे बचने का तरीका मुझे आता है। और जैसे ही डूम कुछ बोलने की कोशिश करता है कि तभी उसी वक्त डूम के एक बार में 2 पंचेस लग जाते हैं, जिससे डूम को इतना दर्द होता है कि वो चिल्ला पड़ता है। वेजिटा कहता है, वाह कैकरोट, यो इन बात। तभी विश कहता है, लॉर्ड वेजिटा, वो अब कैकरोट नहीं बल्कि गॉड फ्यूजन गोकू है। वेजिटा बोलता है, तुम बीच में मत पड़ो विश, मुझे मैच देखने दो। तभी हम देखते हैं कि डूम गॉड फ्यूजन गोकू पर फायर अटैक करता है, मगर गॉड फ्यूजन गोकू अपनी एनर्जी से उस फायर को स्नो में चेंज कर देता है। गॉड फ्यूजन गोकू स्माइल करके कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो डूम, क्या तुम्हें फाइट भी नहीं करना आता। तुम्हें पता है कि अभी तक तुमने इस ड्रिप जैकेट आधी पावर भी यूज नहीं की। ये सुनकर डूम शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो, क्या मैं सच में ऐसा कर रहा हूँ। तभी वेजिटा कहता है, क्या करो, तुम ये क्या कर रहे हो, उसे खत्म करके जल्दी से काम खत्म करो। तभी डूम कहता है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा गोकू, ये मत सोचो कि तुम मुझसे बच जाओ। तभी डूम अपनी डार्क एनर्जी चार्ज करके गॉड फ्यूजन गोकू के मारने लगता है, लेकिन तभी गॉड फ्यूजन गोकू उस डार्क एनर्जी को अपनी बॉडी से दूर कर देता है। ये देखकर डूम के होश उड़ जाते हैं। ये तुमने अभी क्या किया। गॉड फ्यूजन गोकू कहता है, तुम मुझ पर होली एनर्जी यूज करो या फिर डार्क एनर्जी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मेरी बॉडी दोनों एनर्जी को हैंडल करना जानती है। तभी डूम कहता है, तुम आखिर ये कौन सी फॉर्म का यूज कर रहे हो जिस पर मेरी कोई भी एनर्जी असर नहीं कर पा रही है। गॉड फ्यूजन गोकू कहता है, मेरी इस फॉर्म को तुम गॉड फ्यूजन गोकू या फिर अवेकन फॉर्म भी कह सकते हो। इस फॉर्म में इतनी पावर एग्जिस्ट करती है कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि मैं तुम्हें कब मार के चला गया। ये सुनकर डूम शॉक्ड हो जाता है और कहता है, पर मैंने तो ड्रिप जैकेट पहनी हुई है, फिर तुम मुझे कैसे मार सकते हो। इस पर गॉड फ्यूजन गोकू कहता है, हा, ये ड्रिप जैकेट तुम बस एक कपड़े की तरह यूज कर रहे हो, कि तुम ये जानते नहीं कि ड्रिप पावर का यूज कैसे करना है। अभी हम देखते हैं गॉड फ्यूजन गोकू डूम के एनर्जी अटैक कर देता है, जिससे डूम काफी दूर जाकर गिरता है और उसे काफी दर्द भी होता है। ग्रैंड प्रिस्ट स्माइल करके कहते हैं, हाँ गोकू, ऐसे ही करते रहो, तुम इसे हरा दोगे। तभी डूम वापस से खड़ा होता है और कहता है, तुमने अपने आप को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया है गोकू, मगर तुम अपने साथ साथ मेरा पावर लेवल भी बढ़ा रहे हो। और तभी हम देखते हैं कि उसी वक्त डूम अपनी डीमन आर्मी को समन कर लेता है। ये देखकर गॉड फ्यूजन गोकू स्माइल करने लगता है और कहता है, तुम इनसे क्या करवाने वाले हो। तभी डूम कहता है, जाओ और इसे खत्म कर दो।
इसके बाद वो डीमन आर्मी गॉड फ्यूजन गोकू पर अटैक करने के लिए कूद पड़ती है, मगर तभी उसी वक्त हम देखते हैं गॉड फ्यूजन गोकू अपनी फायर ब्रिज से उस आर्मी को डिस्ट्रॉय ही कर देता है। ये देखकर डूम शॉक्ड हो जाता है। गॉड फ्यूजन गोकू कहता है, तुम इन चींटियों की आर्मी से मुझे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। डूम कहता है, कुछ भी हो, किसी भी हाल में तुम्हें खत्म करके ही रहूंगा। इसके बाद हम देखते हैं डूम अब गॉड फ्यूजन गोकू पर काफी सारी डीमन आर्मी फिर से छोड़ देता है। गॉड फ्यूजन गोकू कहता है, फिर से वही ट्रिक, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इससे रोक पाओगे। डूम स्माइल करके कहता है, जरा अपने पीछे तो देखो। अब हम देखते हैं कि गॉड फ्यूजन को चारों तरफ से डीमन आर्मी घेर लेती है। गॉड फ्यूजन गोकू कहता है, ये ट्रिक नहीं रोक पाएगी मुझे। तभी हम देखते हैं कि वेजिटा बीच में कूद पड़ता है और कहता है, क्या करो, तुम डूम को संभालो, इन लोगों को मैं संभालूंगा। गॉड फ्यूजन गोकू कहता है, वैसे इस सब की जरूरत तो नहीं थी, खैर तुम्हारा शुक्रिया। ये देखकर डूम घबरा जाता है और वो वहां से भाग जाता है। तभी हम देखते हैं कि वेजिटा उस डीमन आर्मी से लड़ रहा होता है। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट और विश भी वेजिटा की मदद करने लगते हैं। गॉड फ्यूजन गोकू कहता है, लगता है कि डूम काफी ज्यादा डर चुका है। इसके बाद हम देखते हैं डूम को, वो कहता है, लानत है इस ड्रिप जैकेट पर, ये मेरे किसी काम की नहीं। तभी हम देखते हैं कि वहां पर व्हाइट गोकू आ जाता है और वो कहता है, तुम इस बार भी गलत हो डूम। डूम व्हाइट गोकू को देखकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, नहीं, तुम यहाँ पर कैसे आ गए। व्हाइट गोकू कहता है, मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि अभी भी इस बॉडी से मैं कनेक्टेड हूँ। डूम कहता है, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम। व्हाइट गोकू कहता है, हाँ डूम, तुम्हारे मरने के बाद ही मैं इस बॉडी से आजाद हो पाऊंगा। अगर ऐसी बात है तो ऐसा कभी नहीं होगा। व्हाइट गोकू कहता है, थोड़ी देर पहले तुम इस जैकेट को दोष दे रहे थे, असल में दोष जैकेट में नहीं बल्कि तुम में है, क्योंकि ये ड्रिप जैकेट वो जैकेट है जिसने दुनिया को न जाने कितनी बार बचाया है और तुम जैसे शख्स ने इस जैकेट का नाम खराब कर रखा है। असल में सच ये है कि इस जैकेट को गोकू के अलावा कोई संभाल ही नहीं सकता। तभी डूम कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे बातों में उलझाकर मेरा समय बर्बाद करना चाहते हो। तभी व्हाइट गोकू कहता है, तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि तुम कहीं भी नहीं भाग सकते हो, क्योंकि मैं तुमसे जुड़ा हुआ हूँ और गोकू मुझसे जुड़ा है। डूम कहता है, तुम और तुम्हारा वो गोकू दोनों भाड़ में जाओ। तभी डूम व्हाइट गोकू पर एनर्जी अटैक कर देता है, मगर उसी वक्त हम देखते हैं कि गॉड फ्यूजन गोकू बीच में आकर उस एनर्जी को रोक लेता है और स्माइल करके कहता है, तो तुम भाग के यहाँ आ गए हो। डूम कहता है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। ये सुनकर गोकू कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, हाँ, तुम ये क्या कह रहे हो, अभी हम थोड़ी देर पहले एक दूसरे को मारने की बातें कर रहे थे, क्या तुम्हारी याददाश्त चली गई है। इस पर डूम कहता है, तुम शायद मेरे प्लान के बारे में नहीं जान पाए हो, मैं इस पूरे वर्ल्ड को ड्रिप पावर से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। गॉड फ्यूजन गोकू स्माइल करके कहता है, अच्छा, मुझे तो लगा कि तुम मुझसे डील करोगे, तुम अपनी जान के बदले इस वर्ल्ड को बख्श दोगे। डूम कहता है, क्या कहा तुमने, तुम ये डील करना चाहते हो। तभी गॉड फ्यूजन गोकू कहता है, हाँ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बेस्ट ऑफर है, तुम अपनी जान मुझे दे दो, बदले में मैं तुम्हें मुक्ति दे दूंगा। डूम कहता है, ये क्या बकवास है, तुम मुझे मुक्ति दोगे, इससे मेरा क्या फायदा होगा। गॉड फ्यूजन गोकू कहता है, फायदा है, देखो, अगर तुम मुझे जानबूझकर मजबूर करते हो कि मैं तुम्हें खत्म करूं, तो तुम्हारी सोल हमेशा के लिए मेरे पास कैद रहेगी, और अगर तुम सरेंडर करते हो, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा और तुम्हारी सोल इस बॉडी से फ्री हो जाएगी। डूम कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारे जाल में नहीं आने वाला हूँ। तभी गॉड फ्यूजन गोकू कहता है, तो फिर ठीक है, अब मैं तुम पर बॉमर अटैक या फिर पनिशर अटैक करने वाला हूँ, जिससे तुम बहुत ही तड़पने वाले हो। सो हेलो गाइज, वीडियो कैसी लगी आपको। अब आप कमेंट करिए कि क्या डूम को सरेंडर कर देना चाहिए या फिर उसकी बैंड बजनी चाहिए। तो चलिए कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।